किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हीरा परखने से ज्यादा महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होता है, क्योंकि पीड़ा परखने वाला ही असली जौहरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुशवाहा और ऋषि की नई सोच में आपका फिर से स्वागत है। तो आज एक कहानी सुनाता हूँ दो राहगीरों की, जो कि एक मंदिर के पास बैठे थे और दूसरे गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। शाम हो चुकी थी और पानी भी बरसने लगा था, तो उन दोनों को भूख भी लग जाती है। पहले के पास 3 रोटियां थी और दूसरे वाले राहगीर के पास 5 रोटियां थी। तो दोनों जैसे ही खाने के लिए अपना मन बनाते हैं, वैसे ही एक तीसरा राहगीर वहां पर आ जाता है। उसको भी भूख लगी होती है, वह भी बोलता है कि भाई साहब हमें भी खाना खिला दीजिए, हमें भी भूख लगी है। तो कहते हैं, दोनों राहगीर जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, आइए खाना खा लीजिए हमारे साथ। रोटियां हैं 8, अब हम लोग खाने वाले हैं 3, इससे अब बांटा कैसे जाए। तो दूसरे वाले ने आइडिया दे कि हर एक रोटी के 3-3 टुकड़े करेंगे, तो ऐसे 24 टुकड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने वैसा ही किया, हर रोटी के 3-3 टुकड़े किए और पूरा 24 टुकड़े में बट गया, और तीनों ने 8-8 टुकड़ा बराबर बराबर में बांट लिया। तीनों ने खाना खाया और रात भी हो चुकी थी, तो उसी मंदिर में वह तीनों सो गए। और जब सुबह हुई तो जो तीसरा राहगीर था वह जाने लगा और उनसे बोला कि भाई साहब, आपने हमें खाना खिलाया है, आप यह 8 सोने के सिक्के रख लीजिए और आपस में बांट लीजिएगा। वह नहीं ले रहे थे, फिर भी उन्होंने जबरी किया तो उन्होंने रख लिया। तो अब मसला ये था कि जो दूसरे वाला था, तो उन्होंने कहा कि 4 आप रख लीजिए, 4 हम रख लेते हैं, सोने के सिक्के बराबर बराबर हिस्से में बढ़ जाएंगे। तो पहले वाला कहा नहीं नहीं, मेरे पास 3 रोटियां थी और आपके पास 5 रोटियां थी, हम 3 सिक्के रखेंगे और आप 5 सिक्के रखेंगे। तो दूसरे वाले ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोनों में बहस होने लगी। तो यही बात मंदिर के पुजारी भी सुन रहे थे, तो वो आए हैं, कहें बात क्या है। तो उन्होंने सारी बात बताई कि जो तीसरा राहगीर हमारे साथ था, उन्होंने 8 सिक्के दिए हैं और इनके पास 3 थी रोटियां, तो ये 3 सिक्के ले रहे हैं, मेरे पास 5 रोटियां थी, इसीलिए मुझे ये बोल रहे हैं कि 5 सिक्के लेने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि 4-4 बराबर हिस्से में बांट लिया जाए। तो जो पुजारी जी होते हैं कहते कि ठीक है, ये निर्णय स्वयं भगवान करेंगे, हम भगवान से ही पूछ लेते हैं, प्रभु परमात्मा से ही पूछ लेते हैं। तो पुजारी जी जाते हैं अपना मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने के लिए, उनका ध्यान किए, उनसे पूछने के लिए कि आखिर ये गणित बैठेगा कैसे, दोनों में बटेगा कैसे। तो उन्होंने अंतर ध्यान किया, भगवान प्रकट हुए और बोले कि पुजारी जी, जो पहला वाला व्यक्ति है उसको 1 सिक्का मिलना चाहिए और जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसको 7 सिक्के मिलने चाहिए। तो पुजारी जी ने पूछा, प्रभु ये कैसा गणित है, ये कैसे हो सकता है, पहले वाले को 1 क्यों, दूसरे वाले को 7 क्यों। तो भगवान ने बताया कि जो पहले वाला था उसके पास 3 रोटियां थी और जब उसने टुकड़े किए तो 9 टुकड़े हो गए, जिसमें से वो 8 स्वयं खा गया और 1 को उसने दान किया। और जो दूसरा वाला था उसके पास 5 रोटियां थी और वह जब 3 टुकड़े में बांटा तो उसके पास 15 टुकड़े हो गए, जिसमें से उसने 8 टुकड़े स्वयं खाए और 7 टुकड़े को दान किया। इसीलिए दूसरे वाले को 7 सिक्के का हक है और पहले वाले को सिर्फ 1 सिक्के का हक है। तो पुजारी जी ने आते हैं बाहर, बताते हैं कि भगवान ने ऐसे ऐसे बताया है, ऐसे ऐसे गणित उनका बैठा है, पहले वाले को 1 सिर्फ सिक्का मिलेगा और दूसरे वाले को 7। तो दोनों राहगीर मान जाते हैं, क्योंकि ये भगवान का निर्णय था, और वहां से सिक्के लेकर चले जाते हैं। तो इस कहानी का सार सिर्फ यही है कि हम अपने अनुसार जो गणित लगाते हैं वह प्रभु परमात्मा से बिल्कुल हट कर होता है। उस प्रभु का, उस परमात्मा का गणित जो होता है बहुत ही अलग होता है, जो कि हमारे समझ के परे होता है। हम कहीं पर भी जाते हैं, दान करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लोगों को दिखाते हैं कि हम दान कर रहे हैं, जो कि यह बहुत ही भगवान को पसंद नहीं आता। दान ऐसा करिए कि लोग जान भी ना सके और आपका भगवान के पास कर्म भी पहुंच जाए। तो हर बार की तरह कहता हूँ फिर से, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। अगर यह गणित आपको नहीं समझ में आया तो इस स्टोरी को फिर से सुन लीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।